हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आप सब का आभार व्यक्त करती हूं कि आप सब ने मेरी पिछली 2 कहानियों को बहुत पसंद किया, लाइक किया। उसके लिए तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। और मैं तीसरा भाग शुरू करती हूं। दूसरे भाग में आपने देखा कि किस तरह ईशु की ससुराल से लहंगा आता है और उसकी सास चाहती हैं कि वो वही लहंगा पहने, लेकिन वो अपनी मम्मी का बनाया हुआ लहंगा पहनना चाहती है क्योंकि जो है उसकी मम्मी ने उसमें उसको बहुत प्यार से बनाया था। उसमें हर सितारे उन्होंने बहुत प्यार से टाके थे और वो इसी वजह से थोड़ा सा उदास रहती है। मम्मी ने समझाया फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा था। वो सोच रही थी कि क्या एक बेटी के लिए शादी के बाद उसकी इच्छाएं, उसके मम्मी पापा की इच्छाएं कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। वो बहुत परेशान थी, ऐसा क्यों होता है। लोग जो है एक लड़की की इच्छाओं का वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस पे जो है वो थोड़ी उदास थी। इसी बीच उसकी दादी कमरे में आती हैं। वो अपनी पोती के चेहरे पे उदासी देख के परेशान हो जाती हैं, पूछती हैं क्या हुआ बेटा। तो ईशु सारी बात बताती है और दादी के गले लग के रोने लगती है। इस पर उसकी दादी उसे चुप कराते हुए कहती है कि बेटा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शादी जैसे पवित्र बंधन का नियम ही यही है कि हम अपनी इच्छाओं का मतलब ना पहले उसकी वैल्यू ना करें, उससे पहले दूसरों की इच्छाओं को पूरी करें, दूसरे की इच्छाओं की कदर करें। ये शादी का बंधन इसीलिए होता है और इसी से सब कुछ अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं कि हमें जो पसंद हो वही सबको पसंद हो, हमें पहले दूसरों की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। दादी उसे बहुत सारी बातें समझाती हैं। ईशु फिर अनबुझे मन से उनकी बातें समझ जाती है और लहंगा उठा के बाथरूम में अपना फिटिंग देखने के लिए अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी जो चोली होती है उसकी आस्तीन टाइट रहती है, जो अंदर नहीं जा रही होती है। तो वो बहुत परेशान हो जाती, अब वो क्या करे। तो उसने फिर इंदू जी को फ़ोन किया कि मम्मी जी क्या करूं, मतलब ये टाइट है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, उसको जो है मैं भी किसी को भेजती हूँ लाने के लिए और तुम जो है मैं उसे अपने डिजाइनर से सही करा देती हूँ और तुम परेशान ना हो, मैं शादी के दिन तक इसे भेज दूँगी। तो फिर दूसरे दिन मेहंदी वाले दिन इंदू जी का फ़ोन आता है कि बेटा हमारा डिज़ाइनर तो कहीं बाहर गया हुआ है, तो तुम एक काम करो, कहीं पार्लर या कहीं से अगर किसी लहंगे का इंतज़ाम हो जाए तो कर लो और वही पहन लो। तो ईशु तो बहुत खुश होती है कि उसकी मम्मी का लहंगा वो पहन सकती है। उसने लेकिन अपने आवाज़ में वो भाव नहीं आने दिया। उसने बड़े बुझे मन से कहा जी मम्मी ठीक है। पर ये बात उसने ना दादी को बताई ना मम्मी को बताई। और शादी वाले दिन उसने वो जो है लहंगा उठाई और पार्लर चली गई। और यहाँ पर भी सब लोग होटल पहुँच गए। वहाँ पे सारा इंतज़ाम सब भाई और पापा सब देख रहे थे। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। बारात द्वारे पर आ गए, सब ने द्वार पूजा किया और जो है दूल्हे को लाके शोभित को स्टेज पे बैठाया दोनों भाइयों ने। और ईशु को मतलब ईशु भी तैयार होके वहीं पहुंच गई होटल। और जो है उसने भाई ने मम्मी से ईशु को लाने के लिए कहा। ईशु की मम्मी जैसे ही कमरे में पहुंची वो एकाएक खड़ी हो गई कि ये क्या, इसने तो फिर वही लहंगा पहन लिया। तो वो थोड़ा सा नाराज़ होते हुए उन्होंने ईशु से कहा कि बेटा ये क्या, ये तो गलत बात है। जब हम लोगों ने आपसे कहा था कि जो है आप वही लहंगा पहनोगे वरना आपकी सास को बुरा लगेगा और आप उनकी इच्छाओं का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अब आपको, तो आपने ऐसा क्यों किया, आपको बात माननी चाहिए बड़ों की। तो ईशु मम्मी के गले लग के कहती है कि मम्मा आपके प्यार के आगे मम्मी जी का लहंगा हार गया। तो ईशु की मम्मी कहती है क्या मतलब क्या। तो ईशु कहती है कि मम्मी जी माँ जो है वो लहंगा टाइट था, उसने सारी बातें बताई। तो उसकी मम्मी भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो भी वही चाहती हैं कि उनकी बेटी उनके प्यार से बनाए हुए इस लहंगे को पहने। ईशु ने जैसे ही फिर वो सब लोग लेके ईशु को जयमाल के लिए ले जाती हैं। ईशु ने जैसे ही हॉल में कदम रखा सबकी निगाहें ईशु को देख रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कोई परी उतर आई हो जमी पे। इस बात पे जो है शोभित के पापा ने कहा कि इंदु देखो मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कोई परी
हो। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि अगर इसने मेरा दिया हुआ लहंगा पहनती है तो और सुंदर लगती। फ़िलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, पार्लर का लहंगा है तो उतना नहीं अच्छा लग रहा है। तो शोभित के पापा कहते हैं वो तो तुम्हारा दिया ही लहंगा पहनना चाहती थी, पर इसमें तो गलती तुम्हारी ही है। तो वो गुस्सा होके मुंह बना के कुर्सी खिसका के बैठ जाती हैं। फिर शादी की सारी रस्में होती है। सुबह विदाई का टाइम होता है। यीशु बहुत परेशान हो रहती है। वो ससुराल से आए हुए जेवर साड़ी सब पहनती है, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। मम्मी पापा से बिछड़ने का एकदम दर्द होता है जो एक लड़की ही समझ सकती है। और वो रो रही होती है। दादी मम्मी सब लोग परेशान रहते हैं। विदाई होती है, यीशु सबके गले लग के रोती है। और जो है भाइयों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके कलेजे का कोई टुकड़ा उनसे दूर चला जा रहा हो। किसी तरह विदाई होती है और यीशु अपने ससुराल पहुंचती है। वहाँ उसका स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है, क्योंकि इंदू जी थोड़ा दिखावा ज़्यादा पसंद करती हैं। इस वजह से वो उनका हर काम बहुत परफेक्ट रहता है। और फिर हम लोगों में एक खीर की रस्म होती है कि बहू अगर आती है तो ननद खीर खिलाती हैं। तो इसमें भी वही रस्म थी कि जब यीशु आई तो उसे चांदी की कटोरी में खीर उसकी ननद पलक ने खिलाया। और जैसे उन्होंने खीर खिलाया, यीशु ने सोने की अंगूठी निकाल कर अपनी ननद को पहना दिया। इस पर इंदू जी का मुंह थोड़ा बन जाता है। वो जब यीशु कमरे में आती है तो उससे कहती हैं, ये क्या बेटा, मुझे लगा था कि तुम चेन वगैरह लाओगी पलक के लिए। हमारी सगी बेटी तो नहीं है, लेकिन मैं इसे सगी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तुम्हें बताया भी था कि पलक हम लोगों के लिए बहुत प्यार करते हैं इसको हम लोग। यीशु उदास हो जाती कि ये क्या है। और जो है मतलब कोई भी गिफ्ट या नेक इंसान दिल से देता है। मम्मी जी ने कहा, फिर भी वो उस बात को अनसुना कर देती है कि कोई बात नहीं, होता है। दादी ने बताया था ससुराल में सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, तो वो अनसुना कर देती है। दूसरे दिन यीशु को रसोई में खीर बनाना होता है, करीब 20-25 लोगों के लिए। तो इंदू जी आके उसे बता देती हैं कि जो है कि कल तुम्हें रसोई पूजन करना है, तुम्हें वहाँ पे खीर बनाना है 20 लोगों के लिए। यीशु परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाया था। लेकिन वो भगवान का नाम लेती है कि हाँ हो जाएगा, उसकी मम्मी ने इतना तो सिखाया ही है। और फिर वो सुबह किचन में जाती है, चूल्हे का पैर छूती है कि आज जो है वो जो भी कुछ बनाए वो बहुत ही स्वादिष्ट बने, उसकी लाज रखना। फिर जो है वो खीर बनाती है, लेकिन खीर बनाते टाइम उसमें वो चावल थोड़ा ज़्यादा डाल देती है, जिससे वो खीर गाढ़ी हो जाती है। तो फिर अब उसका दिमाग, वो परेशान हो जाती कि अब वो क्या करे। तो उसकी ननद पलक जो है उसकी हेल्प कर रही होती है। कहती भाभी आप परेशान मत होइए, मैं भी दूध लाके थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे, ये सही हो जाएगा। तो वो लाके उसमें दूध डालती है तो वो सही हो जाता, मतलब फिर खीर सही हो जाता है। तो सबको खीर परोसती है। सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि बहुत टेस्टी बना हुआ है, बहू के हाथों में बहुत स्वाद है। पर इंदू जी ने जैसे ही मुंह में डाला, उन्हें कुछ ना कुछ तो कमी निकालनी। कहती नहीं, इसमें तो शक्कर बहुत ज़्यादा इसने डाल दिया है, बेटा थोड़ा शक्कर कम डाला करो, हम लोग इतना शक्कर नहीं खाते। तो उसके ससुर कहते हैं कि अरे इंदू, शक्कर इसने ज़्यादा डाला है तो इसका मतलब इसमें मिठास ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारी बहू जो है हमारे घर में मिठास लेके आई है। तो इंदू जी को ये बातें बुरी लगती है कि उनके हस्बैंड ने उनकी बातें काट दी, तो आगे तरहती हैं। शोभित ने भी थोड़ा सा खीर खाया और उठ गया। तो उन्हें लगा कि मेरे बेटे को भी नहीं पसंद आया, तो थोड़ा सा वो और हो गई कि जो है मेरे बेटे को भी नहीं पसंद आया। तो शोभित के पापा ने कहा कि देखो इंदु, छोटी मोटी चीज़ें तो हो ही जाएंगी, अभी वो नई है, उसे समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी खीर बनी है। तो यीशु तब भी वहाँ होती कि मम्मी जी ऐसे क्यों, मतलब हर चीज़ को बुरा मान जाती हैं और हर चीज़ ऐसे क्यों बोल देती हैं। धीरे धीरे चौथे दिन होता है, उसके भाई लोग आते हैं उसे पग फेरे के लिए ले जाने के लिए।
जहाँ पर इंदु जी ने बिल्कुल उन लोगों का स्वागत नहीं किया। और जैसे एक रेगुलर जैसे एक होता है कि कोई गेस्ट आता है तो लोग उसके लिए खूब अच्छे से इंतज़ाम करते हैं, तो वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था, ना इंदु जी ने शुद्ध बात की उन लोगों से। तो यीशु को लगा ये क्या है, मतलब क्यों मम्मी जी मेरे भाइयों से ऐसे बिहेव कर रही हैं। और नाश्ता वास्ता होने के बाद इंदु जी ने कहा कि यीशु जाके तैयार हो जाओ, जो है तो आपके भाई आपको लेने आए हैं, आपको जाना है। जो है फिर जाके यीशु तैयार होती है और बुझे मन से वो नीचे आती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि कैसे उसके भाइयों को, मतलब पहली बार वो लोग उसके ससुराल आए हैं और कोई उनको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो फिर भी वो तैयार होके आती है और विदा होके अपने भाइयों के साथ बुझे मन से बैठी रहती है गाड़ी में। तो उसके छोटे भाई को लगता है कि क्या हुआ, ये कितना परेशान क्यों है। तो वो उसको चिढ़ाने के, उससे हंसाने के लिए कहता है, अरे यीशु तू तो कितनी मोटी हो गई, इतना ससुराल का पानी तुझे लग गया, 4 ही दिन में तू तो हम सबको भूल गई। तो यीशु कहती है कि मैं कहाँ भूली हूँ भैया, भूल तो आप लोग गए थे जो मुझे इतने दिन बाद लेने आए। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसका भाई उसे गले लगा लेता है, अरे पगली तुझे कौन भूलेगा, ये और तुम्हारा ही तो घर है, जब जी चाहे तब तुम चली आना। और जो है ससुराल हो या तुम्हारा मायका हो, तुम्हारे पास तो 2-2 घर है। तो इसी तरह हंसते खेलते रास्ता कट जाता है। और यीशु ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसकी मम्मी और दादी जो इंतज़ार कर रही होती हैं पलके बिछाए हुए कि उनकी बेटी अभी आ रही है, और वो आरती की थाली लेके आती हैं बाहर और उसकी आरती करती हैं और यीशु को अंदर गले लगाती हैं प्यार से और अंदर लेके जाती हैं। पर यीशु के मन में एक, मतलब वहाँ की बातें, वहाँ के माहौल को लेकर एक दर्द था। वो जैसे ही माँ के गले लगती है, वो उसकी आंखें भरभरा आती हैं, रोने लगती है। तो उसकी माँ आंखों से पूछती है कि क्या हुआ, तो यीशु आंखों से ही इशारा करती है कि कुछ नहीं। तो उसकी मम्मी भी सोचती हैं कि शायद यीशु पहली बार हम लोगों से दूर हुई है और ससुराल का माहौल, तो शायद इस वजह से वो इतना मतलब दुखी है, इस वजह से वो पहली बार मतलब ससुराल से आने के बाद मिली है, तो शायद इस वजह से दुखी है। और पर यीशु एक थोड़ी सी शांत हो गई थी। वो मतलब वो जो है एकदम जैसे नहीं कहते कि एकाएक बड़ी हो गई थी, उसके अंदर वो चंचलपन, वो सारी चीज़ें ख़त्म सी हो गई थी। पर उसकी मम्मी को लगा शायद मतलब शादी अभी हुई है इस वजह से ऐसा है। और अब तो यीशु सुबह सुबह उठ के पहला काम किचन में जाती थी, क्योंकि मम्मी के साथ वो हर चीज़ बनाना सीखना चाहती थी ताकि वहाँ ससुराल में उससे कोई कुछ गलत ना कह सके। तो मम्मी सोचती ये क्या है जो यीशु सुबह इतनी देर तक सोती थी, सुबह सुबह किचन में क्यों आ रही है। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है कि ये सब कुछ नया बनाना सीख रही हो, तो वो उसे भी बहुत अच्छे से हर चीज़ सिखाती कि बेटा ये चीज़ ऐसे बनाते हैं या ये चीज़ ऐसे करते हैं। और मम्मी भी उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए हर दिन उसके लिए खूब अच्छी अच्छी डिशें बनाती थी। भाई लोग भी उसे खूब छेड़ते और खूब परेशान करते और जो है बहुत ज़्यादा सा प्यार करते। दादाजी सब लोग उसे बहुत मतलब चाहते थे कि इसी 3-4 दिन में वो अपनी बेटी को सारा प्यार लुटा दें। यीशु भी सबके साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। और धीरे धीरे उसका फिर ससुराल जाने का टाइम हो रहा था। एक दिन वो छत पे लेटी हुई थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा चलो बालकनी में चलते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आके सो जाएंगे। तो वो बालकनी में आती है और जैसे ही मतलब वो सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसकी मम्मी से कह रहे होते हैं कि जो है शादी में बहुत खर्चा हो गया है और मेरा तो 50 लाख का बजट था पर हमारा 80 लाख का बजट चला गया है और हमारी कंपनी अभी घाटे में चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा गांव का पुराना घर है मैं उसे बेच दूँ। यीशु के पैर एकदम ठिठक जाते हैं, वहीं पे जम जाते हैं। ये क्या? क्योंकि वो घर उसकी दादी की ज़िंदगी थी। वो उस घर से उसकी दादी बहुत प्यार करती थी।
पापा ने जब कभी भी मजाक में कहा कि वो उस घर को बेच दे, वहाँ कोई काम नहीं है कुछ है, तो दादी बहुत गुस्सा हो जाती थी, उनसे बात नहीं करती थी। तो आज ईशु सोच रही थी कि पापा ये बात कह रहे हैं तो दादी पर क्या बीतेगी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, फिर माँ जी को बुरा लगेगा। तो यीशु के पापा कहते हैं कि नहीं, मम्मी ने मतलब आज्ञा दे दिया है, बोल दिया है कि बेच दो। तो वो शॉक्ड हो गई कि ये कैसे, दादी ने कैसे कह दिया। और क्योंकि दादी को तो घर बहुत प्यारा था। और फिर वो बुझे मन से अपने कमरे की तरफ धीरे धीरे चली जाती है। और दोस्तों, इसके बाद आगे की कहानी मैं आपको अगले मंगलवार को सुनाऊंगी। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने ये कहानी कैसे लिखी है। धन्यवाद आप लोगों का।